हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष आयुष में। और मेरा नाम है स्वाति। आज हम साइंस एंड टेक का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल क्या होता है। सेल एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। और उसके बाद हमने सेल के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं, कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, तो वो हमने पूरा पढ़ लिया था। अगला टॉपिक हमारा होगा सेल डिवीज़न, कि अब सेल है तो यानी कि सेल अब डिवाइड होगा तो उसका क्या मेथड होता है, क्योंकि जब सेल डिवाइड होगा तो फिर जनरेशन होगी, तो जनरेशन टू जनरेशन हमारी जो है सेल का प्रोसेस चलता रहेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ मैच्योर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड होता है और फिर उस डिविडेशन से क्या होता है, डॉटर सेल्स बनते हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह ही रिसेंबल है, कैरेक्टर में बिल्कुल सेम है एकदम। सेल साइकिल, क्योंकि अब डिवीजन के पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ते हैं सेल साइकिल क्या होती है। ये पहली बार डिस्क्राइब की गई थी हॉवर्ड एंड पेले ने। और इसके दो फेज होते हैं, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज ही बोलते हैं। इंटरफेज वो पीरियड होता है जब अभी एक सेल डिवीजन होगी, उसके बाद जब दूसरी सेल डिवीजन शुरू होगी उस फेज को हम बोलते हैं इंटरफेज। इसके 3 स्टेजेस है, G1, S, G2 फेज। तो G1 फेज क्या होता है, इसमें सिंथेसिस होता है आरएनए का प्रोटीन्स का। एस फेज होता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी कि उसका अमाउंट डबल हो जाएगा। और G2 फेज सिंथेसिस ऑफ आरएनए प्रोटीन एटीपी। देखिए हम सब ने आरएनए पढ़ा था। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, ये सिंगल स्टैंडर्ड है। और डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर हमने इसके अंदर पढ़ा था इनके अंदर कि एडेनिन ग्वानिन इनकी बेसिस होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। इनके हम स्ट्रक्चर हम लोग हमने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। एक होता है एम फेज, ये डिवाइड होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। तो हम पढ़ सकते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन आपके हो गए, ए माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ए माइटोसिस होते हैं, इसमें जो डिवीजन होती है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होती क्रोमोसोम की और स्पिंडल की। मतलब जो है इसमें कोई क्रोमोसोम की कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगी। बस क्या होगा, न्यूक्लियस जो एलोंगेट हो जाएगा। जब एलोंगेट होगा फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा बीच में से और 2 डॉटर न्यूक्लियाई दे देगा। तो ये ज़्यादातर जो होती है ए माइटोसिस, ये आपके प्रोकैरियोट्स दैट मीन्स बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ में होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं माइटोसिस। माइटोसिस सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी स्ट्रेसबर्गर के द्वारा प्लांट सेल के अंदर, और एनिमल सेल्स में डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा। ये टेक प्लेस होती है सोमैटिक सेल्स के अंदर। माइटोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि जो आपकी बॉडी के सेल्स हो गए। और ये 4 फेजेस में डिवाइड होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। अब इनको पढ़ेंगे। प्रोफेज में क्या होता है, हमें इन सब का ना एक बेसिक इंफॉर्मेशन लेनी है। देखिए इनसे कभी ऐसा क्वेश्चंस नहीं आएगा कि भाई एमसीक्यू इनसे बनकर आए, ठीक है। स्टेट सिविल सर्विस में पूछ सकते हैं और हो सकता है ना भी पूछें, बट हमें इन सब की एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी बॉडी है तो बॉडी के अंदर सेल है, तो सेल डिफ्रेंशिएट कैसा होता है, आपकी बॉडी की ग्रोथ कैसे हुई, इसकी हमें एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कि आप सब जो एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो जो इन्फॉर्मेशन है आपकी अपनी खुद की इन्फॉर्मेशन, ये आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो इसका हम पढ़ते हैं यहाँ पे। अब आ जाइए प्रोफेज पढ़ते हैं। देखिए क्रोमेटिन फाइबर्स जो है थिक कर जाते हैं इसमें और वो शॉर्टन हो जाते हैं जिससे कि क्रोमोसोम्स बनते हैं। उसके बाद 2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं जो अटैच होते हैं सेंट्रोमियर से। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा मैक्सिमली बड़े हो जाते हैं, ठीक है, इतना याद रखना है। और एनाफेज में क्या है, उससे उनका जो बीच का पार्ट होता है सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं, ठीक है। जैसे एक लंबी आपने एक लाइन ड्रॉ करी, बीच में आपने स्प्लिट मार दिया तो 2 लाइन होगी, ऐसी क्रोमोसोम है उसका सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा, 2 क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगी। फिर वो जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगी अपने अपने पोल्स की तरफ अपोजिट पोल्स में जो है चली जाएंगी। टीलोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम जो अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो क्रोमेटिन नेट बना देगा। साइटोकाइनेसिस, जब टीलोफेज खत्म हो जाते हैं तो सेल मेम्ब्रेन, हमने पढ़ा था ना, सेल की जो है चारों तरफ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, वो जो है फरो मतलब एक होल सा गड्ढा सा डेवलप हो जाएगा, उसे स्प्लिट हो जाएगा। तो यानी कि वो एक सेल जो होगा वो 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 न्यू सेल्स आपके डिवाइड हो जाएंगे। और सेल मेम्ब्रेन की साइड अंदर कौन है, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या कि डिफरेंट ऑर्गेनेल्स पढ़े थे, लाइसोसोम पढ़ा था, गोल्जी बॉडी पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था, ठीक है ना। तो
माइटोटिक डिवीजन जो है ये एक इक्वलेशन डिवीजन है, ठीक है। 2 डॉटर सेल बनते हैं एक सेम क्रोमोसोम से। अब अगला प्रोसेस हम पढ़ते हैं मियोसिस। मियोसिस कहाँ होता है? रिप्रोडक्टिव सेल में। माइटोसिस हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? वो होता है सोमैटिक सेल्स में। सोमैटिक सेल्स को हम बॉडी सेल्स भी कहते हैं। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होते हैं जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है बट डीएनए रेप्लिकेट होता है एक बार, और वो बनाता है किसमें? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। मतलब कि हर सेल के पास हाफ नंबर का क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है ना, उसके क्रोमोसोम के नंबर रिडक्शन हो रही है तो इसलिए हम रिडक्शन डिवीजन भी इसे कहते हैं। सिंपल है, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम की रिडक्शन हो रही है उनके नंबर की, तो इसे हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और इसी की वजह से इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ मेल में बनता है और ओवा बनता है फीमेल्स में। और हाँ, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, अभी हमने एनिमल्स की बात करी, और फ्लावरिंग प्लांट्स में बात करें तो वो जो प्लेसेस होती है एंथर और ओवरी, यहाँ पे जो है एंथर में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होता है और ओवरी ओव्यूल्स करती है। मियोसिस की टर्म फार्मर और मूर ने दी थी। ये 2 स्टेजेस में होता है मियोसिस। इसमें क्या होता है, जो एक्चुअल नंबर है ना क्रोमोसोम का वो हाफ हो जाएगा, इसलिए इसे रिडक्शन बोलते हैं। मतलब 4 है तो 2 हो जाएगा, ओके। ये देखिए पूरी बना रखा है मियोसिस 1 और मियोसिस 2। इनका हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। फिर जो प्रोफेज 1 होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसके अंदर कुछ कुछ प्रोसेस हैं, मतलब फेजेस हैं। लेप्टोटीन है। क्रोमोसोम्स इसमें क्या होता है, बिल्कुल पतले ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम जाइगोटिन पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या है ना, क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, पेयरिंग को हम साइनैप्सिस भी बोलते हैं। फिर पैकेटिंग होगी, फिर वो आपस में उनके जो सेगमेंट्स होंगे ना वो एक्सचेंज हो जाएंगे, मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाएंगे। डिप्लोटीन में क्या होता है कि द क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे। देखिए पहले में क्या था, पहले में हम लोगों ने पढ़ा था लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम्स में, ठीक है ना। फिर जाइगोटिन में साइनैप्सिस मतलब पेयरिंग हो गई। पैकेटिन में जब पेयरिंग हो तो क्रॉसिंग ओवर कर जाएंगे, मतलब सेगमेंट से एक्सचेंज कर जाएंगे। फिर डिप्लोटीन में क्या है, अब जब एक्सचेंज हो गया तो सेपरेट कर जाएंगे, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम से आपस में मूव अपार्ट हो जाएंगे। डाइकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। ऐसे ही आपका मेटाफेज फर्स्ट है। इसमें क्रोमोसोम्स कहाँ अरेंज होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं। ये देखिए इक्वेटर वो वाला नहीं, दूसरा इक्वेटर है। इसमें बोलते हैं, इसको इक्वेटर बोलते हैं, जहाँ पे बीच में एक सेंटर लाइन में अरेंज होते हैं। इक्वेटर कहीं सेंटर लाइन होते हैं ना, ऐसे इसमें भी आपके सेल में एक सेंटर लाइन है, वहाँ ही अरेंज होते हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे जो है दोनों पोल्स होते हैं उनके तरफ ये जो है चले जाते हैं। एनाफेज 1 में जो है दोनों पोल्स होते हैं, उनमें चले जाते हैं। फिर टीलोफेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियर हो जाते हैं और वहीं पे आपके नंबर हाफ हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। तो मियोसिस सेकंड को बोलते हैं इक्वेशनल या होमोटाइपिक डिवीजन, क्योंकि इसमें नंबर सेम रहते हैं। अब हम कुछ डिवीजन के जो है डिफरेंसेस बोल लेते हैं। देखिए माइटोसिस कहाँ होता है, सोमैटिक सेल्स में, ये आपके सेक्स सेल्स में होते हैं। न्यूक्लियस का यहाँ डिवीजन होता है, यहाँ न्यूक्लियस का 2 डिवीजन होता है। माइटोसिस में 2 डॉटर सेल्स बन रहे थे और मियोसिस में 4 डॉटर सेल्स बन रहे हैं। माइटोसिस में 4 जो है डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं और यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट है। यहाँ पे साइनैप्सिस एब्सेंट होता है, हमने साइनैप्सिस पढ़ा था मियोसिस में। डॉटर सेल्स में कितने होते हैं, वो डिप्लॉइड में होते हैं, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिप्लॉइड में होते हैं, इसमें हैप्लॉइड में होते हैं। तो अब हमने जब हम पूरा पढ़ लिया है, हमने एक लेक्चर में सेल खत्म करा है, अगले में हमने सेल डिवीजन पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं बॉटनी के बारे में, प्लांट की मोर्फोलॉजी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। प्लांट की जो मोर्फोलॉजी क्या होती है, प्लांट आप जानते हैं फ्रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम्स होते हैं, बार्क होती है ना, लीव्स होती हैं, ये सब क्या है पार्ट्स हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स को क्या बोलते हैं, बॉटनी। रूट क्या होती है, रूट हमारे जो है अंडरग्राउंड पार्ट है, मतलब कि ज़मीन के अंदर है। और ये कैसे डेवलप होती है, ये सीड से डेवलप हो रही है आपकी, है ना, अंडरग्राउंड पार्ट है। और जो डेवलप होती है किससे, रेडिकल ऑफ सीड से डेवलप हो रही है। फिर जो है जो रूट होती है वो आपके सॉइल के अंदर है, वहाँ पे फिर आप मिट्टी में आप पानी देते हो, ठीक है। ये मिनरल्स भी लेती है इस सॉइल से। ये आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, फ्लावर है, फ्रूट्स है, ये बीच में इंटर नोड है, ब्रांचेज हो गए, लीव हो गए, रूट हेयर हो गया। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रूट। टैप रूट ये बहुत ही प्राइमरी रूट है, एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। एडवेंटिशियस रूट से ये किसी पार्ट से डेवलप हो जाती है, जैसे ऑनियन हो गया, राइस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर हम पढ़ते हैं कुछ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स।
देखिए यहाँ पे टैप रूट्स होते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपिफॉर्म। ये एडवेंटिशियस रूट्स के एग्जांपल हो गए, स्टोरेज रूट्स, मैकेनिकल फंक्शंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग अब। सम अदर टाइप्स ऑफ रूट्स कौन से, न्यूमेटोफोर, ये आपकी सलाइन मार्शेस में पाया जाता है, इसका एग्जांपल रेजोफोर है। एपिफाइटिक रूट्स कौन सी होती हैं, जो डेवलप होती हैं ऑर्चिड्स में, और ये मतलब हैंग रहती हैं एयर में, एब्जॉर्ब करती रहती हैं, इनकी स्पेशल टिश्यू को वेलामेंट टिश्यू बोलते हैं। फिर कुछ पैरासिटिक रूट्स होती हैं, ठीक है ना, इसका एग्जांपल है कस्क्यूटा, ये होस्ट टिश्यू को जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब पेनिट्रेट कर लेते हैं अपने नरिशमेंट के लिए। फिर जो स्टेम होती है वो डेवलप होती है प्लूमल जो होता है सीड से, ठीक है। तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, उन पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कुछ स्टेम की इन्होंने यहाँ पे टाइप्स बता रखे हैं, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, सब एरियल मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन, इन सब पे इतना हमें नहीं ध्यान देना है। लीफ क्या है, ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट थिन होता है, ठीक है ना, ये सभी को पता ही है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फ्लावर्स क्या है, फ्लावर्स की स्टडी को एंथोलॉजी बोल सकते हैं। ये थोड़ा आ सकता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर्स क्या होता है, एंथोलॉजी होता है। अब पार्ट्स ऑफ फ्लावर पढ़ते हैं, इसके कुछ फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ब्रैकेट, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। देखिए एंड्रोशियम जो है इसका 3rd रोल होता है फ्लावर का, इसके अंदर स्टेमेंस आती हैं, और जो इसका फर्टाइल पार्ट होता है स्टेमेंस को हम एंथर बोलते हैं। और गाइनोशियम क्या है, ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है, पॉलिनेशन कहा जाता है जब एक पोलन ग्रेन्स दूसरे, जब एक मतलब जो पोलेंस होते हैं ना, पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफ़र करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन है, सेल्फ पॉलिनेशन है, जहाँ ये देखिए लास्ट में भी पीसीएस में क्वेश्चन आया था पॉलिनेशन से, इसको हम लोग समझेंगे बड़े ध्यान से। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब क्या होता है पोलन्स ना ट्रांसफ़र होते हैं, तो फ्लावर सेम होता है, एंथर से स्टिग्मा में जाएंगे पर फ्लावर जो है सेम रहेगा। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ जाएगा, और कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, एंथर टू स्टिग्मा। फिर हम पढ़ते हैं इसके अंदर अगला आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ अकर होता है, फर्टिलाइज अकर होता है जब मेल गैमेट प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स में, और वो फ्यूज़ कर जाता है फीमेल गैमेट्स के साथ। फीमेल गैमेट्स मतलब एग, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ओव्यूल में। जो पोलन ग्रेन की पोलन ट्यूब होता है उसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, जब वो पोलन ट्यूब में एंटर कर जाते हैं एम्ब्रियो सेक में, तो बर्स्ट हो जाता है और वो गैमेट्स वहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। जब मेल गैमेट फ्यूज़ होता है एग से, और उसे हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब अदर फ्यूजन होता है मेल गैमेट का एग से, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और फिर लास्ट में जो एग बनता है उसे हम जाइगोट कहते हैं। ये देखिए 2 हमने यहाँ पढ़ा था कि 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। जो एक मेल गैमेट होता है फ्यूज़ करता है एग से, जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज़न करता है, और फिर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट्स भी फर्टिलाइज्ड ओवरी है। जो फ्रूट्स का जो वॉल होती है उसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। वो हो सकता है तो ड्राई हो या फ्लैशी हो। फ्रूट्स के ओरिजिन पे उसको 2 टाइप के फ्रूट्स बोलते हैं, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जब ओवरी से डेवलप होते हैं, उनके एग्जांपल है मैंगो, कोकोनट, बनाना। और फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं वो फ्रूट्स जो डेवलप होते हैं दूसरे पार्ट से। इनके जैसे एग्जांपल है अनानास, एप्पल, यानी एप्पल हमारे क्या है, फॉल्स फ्रूट्स में। तो यहाँ से एमसीक्यू बनते हैं, आपको कोई भी एक भी फ्रूट का एग्जांपल दे देंगे और पूछ लेंगे कि ट्रू फ्रूट्स कौन सा है, तो इसका आप एग्जांपल ज़रूर याद कर लीजिएगा। मैंगो, कोकोनट, बनाना ये आपके ट्रू फ्रूट्स में आते हैं। और ये क्यों, इन्हें ट्रू और फॉल्स क्यों कहा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रू मतलब सच में फ्रूट है, फॉल्स मतलब वो सच में फ्रूट नहीं है। इनको कहा जाता है कि उनकी फॉर्मेशन कहाँ से हो रही है, वो डेवलप कहाँ से हो रहे हैं। वो फ्रूट्स जो ओवरी से होते हैं उनको हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं जो डेवलप होते हैं दूसरे पार्ट से। जैसे जो हो गए आपके टैपल्स, ब्रैकेट्स, यहाँ से होते हैं, थैलेमस यहाँ से होते हैं डेवलप। ऐसे कुछ एग्जांपल हैं। सिंपल फ्रूट्स के अंदर मैंगो, ग्राम आ रहा है, डलबर्गी आ रहा है, एग्रीगेट्स में रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी आ रहे हैं। फिर कुछ
एडिबल पार्ट्स को, किस फ्रूट्स को हम खा सकते हैं, जैसे वीट और मिल्क के एंडोस्पर्म को, मैंगो की मीज़ोकार्प को खाते हैं, एप्पल की हम फ्लैशी थैलेमस को। ठीक है, इतना खैर नहीं वो पूछते हैं, या आप अपनी नॉलेज के लिए देख सकते हैं। फिर ये प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने इतना ही पढ़ा है कि सेल डिवीज़न क्या होता है, और कुछ थोड़ी सी हमने बॉटनी स्टार्ट करी है। ये हम इसका अभी हम ना थोड़ा थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम जल्दी से कोशिश करेंगे कि जो हम एडवांस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आएँ, कि जिससे बेसिकली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है आपकी बेसिक को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ाया जा रहा है।